हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है और हिंदी भी आपका पेपर में कम से कम 7 या 8 नंबर की आती है। तो हिंदी पर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप जीके पर ध्यान दे रहे हैं। हिंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कट लिस्ट को क्लियर करने के लिए। हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हिंदी का आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, कारक। कारक इसलिए पहले लेके आए हैं, अगर कारक आएंगे तो फिर आपको समाज समझने में आसानी होगी। आइए चलते कारक की ओर। पहले तो ये जान लेते कारक होते क्या है। कारक का अर्थ है क्रिया करने वाला, या अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रूप में उसका संबंध वाक्य के किस दूसरे शब्द को प्रकाशित करता है। इस रूप को कारक कहते हैं। आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो कारक वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध एक दूसरे से जोड़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इनको कारक कहते हैं। और ये किसी भी तरीके से आपको उस वाक्य का अर्थ बनाए रखते हैं और उनको जोड़ने की क्रिया। कारक संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते, जैसे कोई भी काम कर रहा है तो क्रिया क्रिया यानी क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी काम, जैसे कोई काम करता है उसको उसकी क्रिया से जोड़ते हैं, कोई क्या काम करता है। और कारकों के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता। कर्ता है, कर्ता को हम डिनोट करते हैं। कर्ता है कोई भी काम है कर्ता ने, जैसे आपने, मैंने, मैं पढ़ता हूँ। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने। तो इसमें कारक क्या है? ने। जो कर्ता कारक है वो ने से डिनोट, जहाँ पर ने होगा, जहाँ से आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा। जैसे अब आपसे ये लिखा हुआ ना, राम ने खाना खाया, तो यहाँ पूछ लेगा इसमें कौन सा कारक है। आगे एक वाक्य में बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन जो पूछना चाहेगा उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा या वो क्वेश्चन के अंदर स्पेशल नोट कर देगा वो। तो राम ने में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को, देखो कर्म को, जहाँ पर भी को आएगा वहाँ कर्म कर्म अलग अलग चीज के साथ जोड़ा जाता है। कर्ता ने कर्म को, देखो उसने गेंद को मारा। गेंद को मारा, ये तो पता ना जी किसको मारा, उसने मारा किसको? गेंद को ने संबंध जोड़ दिया ना गेंद के साथ, ठीक है ना। उसने गेंद को मारा, ठीक है। इस तरीके से कर्ता ने कर्म, कोई भी काम करता, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना भी कोई तो कर्म है, ठीक है। पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे कंफ्यूज करने के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, क्या? कर्ण से। देखो कर्ण आएगा, कर्ण कारक क्या है? कर्ण कारक को डिनोट करते से। देखो उसने, देखो ने अगर पूछता तो कर्ता हो गया। बल्ले से, किसकी सहायता से? बल्ले की सहायता से गेंद को मारा था ना, बल्ले से ही मारेगा गेंद को। तो देखो यहाँ पर अगर ये उसमें से इसमें अंडरलाइन करके पूछेगा, अगर न के नीचे अंडरलाइन है तो कर्ता और से के नीचे है तो कर्ण से, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? जिसके के लिए, यानी किसी के लिए या किसी को, ठीक है। उसने उसको पुस्तक दी, अगर को आ गया ना उसको, किसी के लिए हुआ, उसके लिए आम लाया, उसके लिए किसी और को संबोधित करता है ना, उसको बोलते हैं संप्रदान कारक के लिए। जैसे वह मेरे लिए आम लाया, वह मेरे लिए लाया आम लिए, वह मेरे लिए आम लाया। या के उसके लिए है जिसके लिए वो यूज किया जाएगा। जैसे मेरे लिए यूज किया जा रहा है ना, मेरे लिए, या के है जो शब्द, और को, ठीक है। वह मुझको पानी देगा, वो मुझको खाना देगा, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस आपसे पूछेगा। अगला है जो अपादान। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। से, देखो कर्ण के अंदर भी से आता है और अपादान के अंदर भी से आता है, लेकिन उसमें क्या है? इसमें से लगाओ, यानी कुछ भी, इस से का प्रयोग कुछ भी बताने के लिए किया जाता है, यानी अलग सी विशेषता मिलेगी इसमें। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर गए, अलग हो गए। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से बड़ा है, अलग होएगा, उसमें एक बड़ा है एक छोटा है।
तो क्या है, ये अलग चीज़ बताने के लिए यूज किया जाता है अपादान। जैसे वह मुझसे आगे निकल गया, उससे अलग हो गया, दूर हो गया, उससे आगे ही निकल गया, इस तरीके के सेंटेंस में अपादान कारक आता है से। और कर्ण कारक, जो कर्ण कारक है वो आपने भी पीछे देखा होगा, देखो कर्ण कारक, कर्ण कारक में क्या था, जो गेंद किसी की सहायता से, जिसमें सहायता ली जाती है उसको वो तो उसके साथ हो गया, साथ वाला से है। और अपादान में अलगाव वाला के है, आगे निकल गया, पास वह मेरे साथ, वह पहली कक्षा से मेरे साथ पढ़ता है, से आपके साथ पढ़ता है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस में जहाँ साथ लेने की बात चलेगी वहाँ तो से के साथ कर्ण अलंकार आएगा, और जहाँ अलग होने की बात आएगी वहाँ अपादान आएगा, अपादान कारक। संबंध, संबंध को तो आपको पता है, संबंध को दर्शाते का, के, की, रा, रे, री, इसके बीच में जो संबंध होगा, जैसे वह मनोज का लड़का है, मनोज का और उसके लड़के के साथ संबंध हो गया ना, मनोज का लड़का है, वह मेरा फुफेरा भाई है, वह मेरा भाई है, इस तरीके के रा आ गया ना पीछे, भाई है, तो ये संबंध दर्शाता है ना उसके साथ। तो इस तरीके से इसे ये हो गया संबंध, जो संबंध कारक है। ये इसलिए करा रहे हैं भाई आपको अच्छे से, जब वो करवाएंगे ना आपको समास तो अच्छे से समझ में आ जाए। अधिकरण, अधिकरण है में, पे और पर, इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं स्कूल में जाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, स्कूल के अंदर जाएगा, वह पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है ना, इस तरीके के मैं वह पेड़ पर चढ़ता है, मैं स्कूल में जाता हूँ, वह बोट में कूदता है, ठीक है, बोट में कूदता है, इस तरीके के सेंटेंस है, उसके अंदर आएगा अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक है जिसके अंदर ए, हे, ओ, अरे, ए जी, ए जी। जैसे आपको सुना हुआ संबोधन कारक, किसी को पुकारते ना, हम देसी लैंग्वेज में पुकारते ओए, हेले बोल, ऐसे बोलते हैं, ओए बोल देते हैं, हाय, ए, जैसे औरत बोलती है अपने पति को, ए जी सुनते हो क्या, घर पर हो कोई आया हुआ है, ए जी कोई सुनते हो घर पर कोई आया हुआ है, जिससे अगले को संबोधन करते हैं, ठीक है, पुकारते हैं ना। संबोधन का मतलब पुकारते, किसी को पुकारते हैं ना, हम देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं ओए, तो ये भी उसको संबोधन कर रहे हैं हम, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस हो जिसमें हम बुलाएंगे उसको, कुछ भी बोलते हैं, जैसे औरत ए जी बोलती है, अरे बोलती है, अरे इधर आना, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस में क्या होता है, संबोधन कारक। तो ये थे कारक के 8 भेद, जिसमें आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, अधिकरण में या पर, अपादान से लगाओ, अधिकरण, अधिकरण आ गया था संबोधन काके की, संबंध काके की, संबोधन अरे, ए जी, ए जी। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आपके लिए कारक की एक छोटी सी क्लास। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।